प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आइए सुनाते हैं आज के कुछ प्रमुख खबरों पर। पंचदशनाम जूना अखाड़े में महामृत्युंजय यज्ञ कर मनाया गया पीएम मोदी का जन्मदिन। पीएम मोदी के जन्मदिन पर दून अस्पताल में आयोजित किया गया रक्तदान शिविर। पीएम मोदी के जन्मदिन पर कांग्रेस ने मनाया राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। बोली कांग्रेस गटायब हो गई गुम, भाजपा का होगा अंत और खत्म होगा जनता पर सितम। राज्यसभा सांसद कल्पना सनी पहुंची जसपुर। सुशीला तिवारी अस्पताल में आए हृदय रोग के विशेषज्ञ। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को अदालत में पेश होने का भेजा गया नोटिस। स्कूल का नाम लिखी जुराब न पहनने पर टीचर ने की बच्चे की पिटाई। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मोत्सव पर श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े में महामृत्युंजय यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ में सैकड़ों साधु संतों ने मोदी जी की दीर्घायु की कामना करते हुए पवित्र हवन कुंड में मंत्रोच्चार के साथ आहुतियां डाली। इसके साथ ही आज विश्वकर्मा जयंती के पावन पर्व पर देवशिल्पी विश्वकर्मा महाराज की भी विशेष पूजा अर्चना की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, सुरागला न्यूज चैनल। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर राजधानी देहरादून के राजकीय दून अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, राजपुर विधायक खदान दास, देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान विधायक खदान दास और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने लोगों को अंगदान करने की शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम के उपरांत स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश भर में 74 जगह पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, पिछले 2 महीने में हमने करीब 8,000 से ज्यादा यहाँ प्लेटलेट की यूनिट और ब्लड दिए हैं। तो ऐसे में क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड भी है, बार बार रक्तदान केंद्र करने के बाद भी अगर आप कमी बता रहे हैं तो इसका मतलब समझ सकते हैं कि और लोग आगे आए। तो माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के एक आह्वान है कि पूरे स्टेट में 700 से ज्यादा ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किए जाएंगे टाइम पर। तो उसी में मेरी अपील है कि सभी लोग आगे बढ़कर रक्तदान में हिस्सा लें। देखिए, आज पूरे प्रदेश में 74 जगह ब्लड डोनेशन हो रहा है। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है। आज से लेकर और 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक हम एक आयुष्मान भव पखवाड़े के रूप में एक बड़ा अभियान पूरे प्रदेश में चला रहे हैं। लगभग 2 लाख लोगों का ब्लड डोनेशन में रजिस्ट्रेशन करने का टारगेट रखा गया है। हर व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा, हर व्यक्ति की आभा ID बनाई जाएगी और प्रत्येक ग्राम सभा में आयुष्मान कैंपेनिंग का बड़ा अभियान हम लोगों ने चलाने का निर्णय किया है। और आज इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे दून मेडिकल कॉलेज में और दून हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम आयोजित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को जहां बीजेपी सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है, वहीं कांग्रेस ने पकोड़े तलकर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया। यह कार्यक्रम युवा कांग्रेस ने देश व प्रदेश में आयोजित किए। कांग्रेस का आरोप है कि बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि रोजगार को लेकर मोदी सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के चुनाव में बेरोजगार को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन आज देखें तो केंद्र की मोदी सरकार इस काम में नाकाम नजर आई है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। हमारे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, क्योंकि निरंतर बेरोजगारी का आलम आप सभी के समझते हैं, आप सभी के सामने है कि किस प्रकार से हमारे प्रदेश में देश का भविष्य अंधकार की ओर जाता जा रहा है इस भाजपा के शासन काल में। आज हम खुद डरे हुए हैं। आप मेरे हाथ दे सकते हैं, मैं पकौड़े तल रहा हूँ खड़ा होके, और मुझे को तो अपना भविष्य इसी में नजर आ रहा है कि मैं तो कहूंगा कि छोड़ो पढ़ाई पकड़ो कढ़ाई। जो आज प्रदेश का आलम है, देश का आलम है भाजपा के शासन काल में। और अगर सरकार इस प्रकार से ही क्रूर नीतियां लाती रही तो हम मजबूर हो जाएंगे पकौड़े तलने के कार्य को। आज हम करके दिखा रहे हैं तो कल को आप हमारी टेली यही लगा करेगी। और हम देश के प्रधानमंत्री जो कहना चाहते हैं, जो आपने वादा कहा था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवा को रोजगार देने का कार्य करेंगे, आज आपके शासन में इतना बुरा हाल है कि आज हम पकौड़े तल रहे हैं, देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है और युवा कांग्रेस राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में इस दिवस को मना रही है।
आप जानते हैं कि 2014 में जब मोदी जी सत्ता में आए तो उन्होंने युवाओं से विभिन्न प्रकार के रोजगार को लेकर वादे किए थे। उन वादों में उन्होंने ये भी कहा था कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष युवाओं को दिए जाएंगे, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी सत्ता में आए उसके बाद कहीं ना कहीं बेरोजगार युवाओं को भूल गए। और आज जब बेरोजगार युवा उनसे सवाल पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि पकौड़ा तलना जैसे या जूते पॉलिश करना जैसे या ठेली लगाने जैसे ये भी रोजगार का साधन है। तो हम मोदी जी से ये पूछना चाहते हैं कि क्या इतनी महंगी यूनिवर्सिटियों से डिग्री लेने के बाद एक युवा को पकौड़े तलने का काम दिया जाएगा? क्या उनके लिए देश में इस प्रकार की नौकरियां हम लोग डेवलप नहीं कर सकते कि उन्हें उन डिग्रियों के आधार पर देश में ही नौकरी मिले? क्यों इस देश के युवाओं को विदेशों में जाकर नौकरी करनी पड़ रही है? तो प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर हम राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के अवसर पर सीधा सीधा सरकार से सवाल पूछते हैं कि बेरोजगार युवाओं को कब न्याय मिलेगा, कब उन्हें नौकरियां मिलेंगी? चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। हल्द्वानी में विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही एसडीएम कार्यालय में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी भी की गई। आपको बता दें कि पिछले दिनों सड़कों में हुए गड्ढों की वजह से शिक्षक की मौत के लिए पीडब्ल्यूडी सहित प्रशासन और सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी शहर में बिजली पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। विधायक सुमित हृदयेश ने आरोप लगाए हैं कि यह सरकार सड़कों के गड्ढे भरने में नाकाम है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, आज इतना दुख दर्द का विषय है, परिवारों के चिराग मिट गए गड्ढों की वजह से। गड्ढा युक्त सड़कें हैं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसी विधानसभा नहीं है इस पूरे प्रदेश की जो सड़कों की बदहाली है उसके लिए जिम्मेदार ये झूठा नारा देने वाली डबल इंजन सरकार है। सोचिए दर्द उन माँ बाप का जिनसे हम मिलके आए, जिनके जवान बच्चे, सोचिए उस पति का दर्द जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई और 1 महीने बाद उस गम में उसकी भी मृत्यु हो गई। ये सरकार एक खूनी सरकार बन चुकी है और अर्थव्यवस्था को डुबो दिया, रोजगार को डुबो दिया, अग्निवीर बना दिए। वीआईपी कौन था आज तक नहीं पता लगा, हाकिम सिंह के हाकिम कौन है ये नहीं बताती और कहती है सबका साथ सबका विकास। ये विनाशकारी सरकार जो है इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़क से सदन तक मजबूत आंदोलन करने के लिए तैयार है और मैं एक एक कार्यकर्ता को कांग्रेस पार्टी को बधाई देता हूं जो अपने क्षेत्र में इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है। जसपुर में राज्यसभा सांसद कल्पना सनी पहुंची, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी को सरकार द्वारा जसपुर विधानसभा प्रभारी बनाया गया है। वहीं उन्होंने जसपुर नादेही गेस्ट हाउस पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसके बाद आवास विकास में लाखों की लागत से बनी सड़क का लोकार्पण उनके द्वारा किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल, भाजपा नेता मनोज पाल व अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। कुछ नहीं बिगड़ेगा। 3 साल एक नए दायित्व के साथ आज मैं यहाँ हूँ, उसका निर्वहन का पूरा प्रयास कर। आपके देखिए, ये तो पूरे आवास विकास को आवश्यकता है, एक तरह से पूरे जसपुर को आवश्यकता है, क्षेत्र को आवश्यकता है, पर एक प्रयास किया है मैंने कि मैं थोड़ी सी सुविधा यहाँ जुटा सकूं, बस वही है, उसी का लोकार्पण करने आया। आज जो देखिए, हमारे लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का जन्म दिवस है आज, और उनके लिए हमने जन्म दिवस मनाने के लिए अनेकों प्रदेश में कार्य आयोजित किए हैं। हमारे युवा मोर्चे ने इसे संकल्प दिवस के रूप में मनाया है। हमारे मंदिरों में हवन हुए हैं। महिला मोर्चा शाम के समय 4 बजे से सुंदरकांड का मंदिरों में आयोजन कर रहा है और अनेकों स्थानों पर उनके स्वास्थ्य, उनकी दीर्घायु, प्रदेश के सफलतम संचालन और विकास की गति देने के लिए, उनकी सामर्थ्य के लिए हम सब ने ईश्वर से प्रार्थना की है। बाबा केदार, बाबा माँ धारी देवी से हमने कामना की है कि हमें इस डबल इंजन की सरकार को निरंतरता बनाए रखे
और उनके जन्म दिवस पर उनके हर तरह से आगे बढ़ने की शुभकामना। आज कार्यक्रम देखिए, मैं कार्यकर्ताओं से, चूंकि मैं यहाँ की प्रभारी बनी हूँ, तो मैं आज कार्यकर्ताओं से भेंट करने आई थी। मेरा एक बार परिचय तो हो जाए सबसे, कहीं मिले हम प्रदेश कार्यालय में या कहीं अन्य स्थान पर। हम भले ही एक दूसरे को नाम से ना पहचाने, पर कम से कम शक्ल से तो पहचाने, एक हालचाल पूछने का आदान प्रदान तो हो। जब मैं यहाँ प्रभारी हूँ तो इन लोगों से मेरी पहचान तो हो, ये मेरा परिवार है। तो मैं तो परिवार के बीच आई थी उन सबसे मिलने के लिए बैठक करने। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। कुमाऊं के सबसे बड़े हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल में विश्व विख्यात हृदय और फेफड़ों के विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल चंदोला अब मरीजों को देखेंगे। अब तक कुमाऊं मंडल में हृदय और फेफड़े संबंधित गंभीर बीमारियों के लिए लोगों को दिल्ली, लखनऊ और बरेली जाना पड़ता था, लेकिन पहली बार हल्द्वानी के सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज में विश्व विख्यात हृदय और फेफड़ा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल चंदोला महीने में 2 दिन यहाँ मरीजों को देखेंगे और आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों का इलाज उच्च स्तर पर भी किए जाने को लेकर हंस फाउंडेशन की मदद से करने की उन्होंने सराहनीय पहल की है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, ऐसा है, मैं उत्तराखंड से ही हूँ, मैं एक हार्ट सर्जन हूँ और हमारा स्पेशलाइजेशन जो है हार्ट और लंग के जितने भी जटिल ऑपरेशंस हैं, जितने भी जटिल प्रोसीजर्स हैं, उसमें हमारा स्पेशलाइजेशन है। एक ग्रुप है हमारा जो है इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट लंग डिजीज दिल्ली में, और इसमें जो है करीब जो है 50 लोगों की बड़ी टीम है और सभी जो एक्सपर्ट्स जो हैं दुनिया भर के तमाम जो है ये सब अमेरिका, कनाडा, जर्मनी से जो है ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं। हमारी कोशिश है कि उत्तराखंड के मरीजों को जो है जो बेस्ट दुनिया की जो हार्ट लंग से रिलेटेड सुविधाएं हैं वो मिले। और क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ, हमारे बहुत सारे मरीज जो हैं जिनको हमने ऑपरेशन किया है पिछले कई सालों में, ऐसे जो है करीब जो है 500-600 मरीज होंगे जिनका हमने जो है हार्ट का ऑपरेशन, बाईपास ऑपरेशन, वाल्व रिप्लेसमेंट्स, एओर्टिक ऑपरेशंस जो है, लंग के ऑपरेशंस है ना, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन हमने किए हैं। कहाँ सुविधाएं देंगे, कब से देंगे? सो यहाँ जो है सुविधाएं जो है हम डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल में जो है वो देंगे। हर दूसरे और चौथे शुक्रवार को हम और हमारी टीम यहाँ पे आएंगी, है ना, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो सभी लोग यहाँ पे अपनी सुविधाएं देंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को 21 सितंबर को अदालत में पेश होने का नोटिस भेजा गया है। आपको बता दें कि वर्ष 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करने आए थे। इस दौरान की इच्छा की एक जनसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर उनके बोल बिगड़ गए थे। उनके विवादित बयान के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व दर्जा मंत्री गणेश उपाध्याय ने जिला सत्र न्यायालय में हिमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ परिवाद दाखिल किया था, जिसमें असम के मुख्यमंत्री को अदालत ने पेश होने के निर्देश दिए हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हिमंत बिस्वा शर्मा जी विधानसभा चुनाव के दौरान असम के मुख्यमंत्री कांग्रेस बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में एक जनसभा करने की इच्छा में आए थे और अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष श्री राहुल गांधी एवं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की माताजी सोनिया गांधी के चरित्र के प्रति कुछ अभद्र टिप्पणी की थी, जिसको लेकर हमारे यहाँ के कांग्रेस के एक्टिव लीडर डॉक्टर गणेश उपाध्याय ने कंप्लेन इस्तिगासा दाखिल किया था माननीय न्यायालय के समक्ष। उस न्यायालय के आदेश से हिमंत बिस्वा शर्मा को यहाँ पर उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी किए गए हैं। 21/9/2023 की तिथि उनकी उपस्थिति के लिए लगी, जिसमें उन्हें नोटिस जारी कर दिया। उत्तराखंड में चुनाव 2022 में चल रहा था। इन्होंने किच्छा विधानसभा क्षेत्र में वहाँ की भाजपा के प्रत्याशी के सपोर्ट में राहुल गांधी जी और सोनिया जी के खिलाफ ये कहा था, ये किस बाप का बेटा, हमने प्रूफ मांगा क्या। इन्होंने जहां एक तरफ अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दोनों अध्यक्षों के खिलाफ जो अशोभनीय टिप्पणी करी है, सोनिया गांधी की चित्र लांछन लगाने की कोशिश की है, ये सूचना और प्रौद्योगिकी प्रावधानों का खुला उल्लंघन है।
इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक जनप्रतिनिधि इस प्रकार के स्टेटमेंट लगाने से ये स्पष्ट होता है भाजपा की विचारधारी महिलाओं के प्रति कैसी है, ये साफ दिखाई दे रही है। स्कूल का नाम लिखे जुराब ना पहनने पर एक टीचर द्वारा बच्चे की जमकर पिटाई करने का मामला सामने आया है। जब बच्चे के पिता ने जिलाधिकारी से शिकायत करने की बात कही तो स्कूल के प्रधानाचार्य ने न सिर्फ पिता को धमकाया बल्कि बच्चे को स्कूल से बाहर निकालने के लिए धमकी दी। आपको बता दें कि पूरा मामला रुद्रपुर के निजी स्कूल का है, जहां कक्षा 7 के एक बच्चे अंगद रस्तोगी की स्कूल के शिक्षक ने असेंबली में ही पिटाई की थी। अब जिलाधिकारी ने इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के आदेश दिए हैं। इधर स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चे के पिता को धमकाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। नाम बदल देना सुनील रस्तोगी। मेरा बच्चा फुल यूनिफॉर्म में जा रहा है, ब्लैक कलर के मोजे ला हुआ है, ब्लैक कलर के ही पहन के जा रहा है, तो वो कहते हैं जिम्मी गारमेंट के ही मोजे पहन के आओ। तो सर मैं वहाँ जिम्मी गारमेंट पे ले गया तो बच्चे को मारा जा रहा है, किसी और दुकान का मोजा नहीं चलेगा, बच्चे का मोजा ब्लैक ही है। स्कूल प्रिंसिपल से शिकायत की, वो मेरे से बड़ी बदतमीजी से बोले बाहर करो स्कूल से, टीसी काटो। मैंने उनकी वीडियो बनाई, मैंने कहा मैं डीएम साहब से शिकायत करूंगा, तो बोलते डीएम नहीं तू सीएम के पास चला जा, जो कर मिले कर ले। जानकारी मिली है कि विद्यालय में बच्चे के साथ मिसबिहेव किया गया है और जो उसके लिए प्रिस्क्राइब्ड शूज थे या सॉक्स थे वो न पहने होने के कारण, और ये भी बच्चे ने बताया कि मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं है उस चीज़ की। तो मैं इस पर जांच के लिए अभी आदेश कर दिया हूं मुख्य शिक्षा अधिकारी को, और वो जांच करके देंगे रिपोर्ट कि क्यों ऐसा किया गया। अगर लापरवाही है तो उनके विरुद्ध जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो कराई जाएगी। अभी के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागीला न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।